Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. We are into chapter number 2, that is utility analysis, and already we have taken meaning and definition of utility, features of utility. Now let us take page number 9, types of utility. So what is the types of utility? As we can see, there are various types of utility. First one is form utility. What is form utility? When utility is created due to change in the shape or structure of an existing material, it is called as form utility. तो कभी भी कोई प्रोडक्ट हो, कोई यूनिट हो, उसका साइज, शेप, कलर, टेस्ट चेंज करने की वजह से, इफ देर इज चेंज इन यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी. जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, हमारे पास टिम्बर है, वुड है, राइट? और वुड को हम मॉडिफाई करके डोर में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसका टेबल, चेयर ये सब बना सकते हैं. तो जैसे इसका फॉर्म चेंज हुआ वैसे ही इसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. पहले ये टिम्बर इतना काम का नहीं था, बट चेयर बनने के बाद यू कैन सेट, डोर बनने के बाद आप घर में ताला लगा सकते हो, लॉक कर सकते हो, ठीक है ना, सेफ्टी आपको मिलेगी. तो यहाँ पर उसका ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इट्स यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल मड है, तो मड का आपने क्या बना दिया, पॉट बना दिया, डेफिनेटली यूटिलिटी बढ़ गई. तो ऐसी यूटिलिटी में चेंज, जो चेंज होता है किसी भी प्रोडक्ट या थिंग के स्ट्रक्चर में चेंज करना. स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसके साइज, शेप, कलर, टेस्ट में अगर आप उसको चेंज करते हो और उसकी वजह से अगर यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल टॉयज मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर फ्रॉम वुड एटसेट्रा. तो ये कुछ एग्जांपल है जहां पर हम फॉर्म यूटिलिटी यूज करते हैं. नंबर 2, प्लेस यूटिलिटी. व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी? अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्लेस चेंज करने की वजह से यूटिलिटी में फर्क आता है तो उसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी. जैसे आप यहां पर एग्जांपल देख रहे हैं, ये अल्फांसो मैंगो है जो इंडिया बहुत सारे फॉरेन कंट्री में क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है. जो रेट हमको यहाँ इंडिया में मिलते हैं उससे 2-3 टाइम्स ज्यादा रेट हमको फॉरेन कंट्रीज में मिलेंगे. सिमिलरली फ्लावर्स, इंडिया में जो फ्लावर्स होते हैं ज्यादातर नॉर्दर्न रीजन में, वो फ्लावर्स की कीमत फॉरेन मार्केट में काफी हाई होती है. तो क्या हुआ यहाँ पर प्लेस चेंज हो गया. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कोकोनट वाटर का. आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वहां पर कोकोनट आपको 30-40 रुपीज में मिलेगा, जबकि यहाँ पर इन मुंबई प्लेस चेंज हो जाने की वजह से नाउ इट विल कॉस्ट यू ₹60. तो ये क्यों प्राइस बढ़ गया? क्योंकि प्लेस चेंज होने की वजह से यूटिलिटी इंक्रीज हो गई. सिमिलरली एम्प्लॉइज, आपने देखा होगा कई बार कुछ एम्प्लॉइज को रिमोट एरियाज में भेजा जाता है काम करने के लिए, तो वहां पर उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है क्योंकि वहां पर उनकी डिमांड ज्यादा है ना. कुछ लोग जो यहाँ पर इंडिया में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं वो सऊदी अरब जाते हैं. आपने कई बार सुना होगा कि कोई कतार में काम कर रहा है कि नहीं? तो वहां पर उनको वेज रेट बेटर मिलते हैं. क्यों मिले? क्योंकि प्लेस यूटिलिटी की वजह से उनके वैल्यू में इंक्रीज हुआ. सो व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, प्लेस के चेंज होने की वजह से अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी. For example, woolen clothes have more utility at cold places. तो जहां पर ठंडी जगह होती है, कोल्ड प्लेसेस हैं, वहां पर वुलन क्लोथ्स का काम ज्यादा होगा, यूटिलिटी ज्यादा होगी. देन एट वार्म प्लेसेस ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी. और ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या क्रिएट होता है? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है.
नेक्स्ट, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस लाइक सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस ऑफ अ लॉयर, सर्विस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकी जो सर्विस देने की वजह से यूटिलिटी इंक्रीज होती है, इसको हम कहते हैं सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल, अलग अलग प्रोफेशनल के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसकी वजह से सर्विस यूटिलिटी क्रिएट होती है। एग्जांपल, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट, नंबर 4, knowledge utility. Which utility? Knowledge utility. When a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलता है तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉलेज यूटिलिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन or a computer increases when a person knows about it various functions। तो कंप्यूटर या हमारा जो मोबाइल है इसके ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो अभी तक हमको पता नहीं है, लेकिन अगर आपको उसका नॉलेज हो जाए दैट मीन्स आपका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। पॉइंट नंबर 5, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर एसेट किसी और का है बट यूज करने के लिए वो हमें दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप हाउस लेते हो रेंटल बेसिस पे तो आपने उसका पोजेशन लिया। क्या लिया? पोजेशन, है कि नहीं? तो जब हम किसी प्रोडक्ट का, गुड्स का पोजेशन लेते हैं उसकी वजह से भी यूटिलिटी बढ़ती है। So possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another. For example, transfer of goods from the seller to the buyer। तो बायर के हाथ से जब गुड्स चला जाएगा सेलर के, सॉरी, बायर के पास जब गुड्स आ जाता है फ्रॉम सेलर, तो उसका यूटिलिटी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सेलर ने तो क्यों परचेस किया है? सेलिंग पर्पस के लिए, कंज्यूम करने के लिए नहीं। ठीक है ना? जैसे फ्रूट सेलर है तो फ्रूट सेलर ने फ्रूट कंज्यूम करने के लिए नहीं परचेस किया, सेल करने के लिए परचेस किया था, तो उसकी यूटिलिटी अलग है। लेकिन बायर वो फ्रूट क्यों परचेस कर रहा है? फॉर कंजम्पशन पर्पस, तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है? तो पोजेशन यूटिलिटी क्या होती है? जहां पर प्रोडक्ट आपके पास आता है, मतलब उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। नंबर 6, टाइम यूटिलिटी। When the utility of a commodity increases with the change in its times of utilization, किसी भी प्रोडक्ट का अगर यूटिलाइजेशन टाइम चेंज होने की वजह से उसका यूटिलिटी भी चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन दी वेकेशन। बराबर है ना? तो यहाँ पर टाइम यूटिलिटी काम करता है कि स्टूडेंट का एग्जाम के टाइम पे यूटिलिटी बढ़ जाता है, जबकि वेकेशन के टाइम पे बुक्स से वो ज्यादा साथ में रहता नहीं है या बुक्स वगैरह उतना पढ़ता नहीं है। सो टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द सेम टाइम ऑफ स्कैरसिटी। फॉर एग्जांपल, ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि टाइम बेसिस पे यहाँ पर हम लोग उसके वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें हमको 3 सीजन दिखाई दिया है। एक है समर सीजन, सेकेंड वन इज रेनी सीजन एंड थर्ड वन इज विंटर सीजन। तो यहाँ पर हमने कितनी यूटिलिटीज देखी? टोटल 5 यूटिलिटीज, सॉरी 6 यूटिलिटीज। फर्स्ट वन, फॉर्म यूटिलिटी। सेकेंड, प्लेस यूटिलिटी। थर्ड, knowledge utility। fourth, service utility। fifth, possession utility। and sixth, time utility। So let us check now what are the concepts of utility।
यूटिलिटी का कंसेप्ट हम किस हिसाब से डिफाइन कर पाते हैं, उसको कैलकुलेट कर पाते हैं, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। फॉलोइंग आर द टू मेन कंसेप्ट। यहाँ पर दो मेन कंसेप्ट है। पहला है इसमें टोटल यूटिलिटी। Total utility refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all units of a commodity consumed. सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। We will take an example. For example, यहाँ पर आप जब वॉक कर रहे थे बाय रोड, उस दौरान आपने देखा कि आपके रोड के साइड में एक छोटा सा किसी का स्टॉल लगा हुआ है और वहां पर वो व्यक्ति पानी पूरी सेल कर रहा है। क्या सेल कर रहा है? पानी पूरी सेल कर रहा है। आपको लगी भूख और आप वहां पर पहुंच गए। अब क्या होगा? अब यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप पानी पूरी लेने गए तो वहां पर फर्स्ट प्लेट, एक प्लेट में जैसे जनरली आता है 6 पूरीज, राइट? वो आप लेंगे। तो ये 1 प्लेट पानी पूरी खाने के बाद जब आप सेकंड प्लेट पे जाएंगे तो फर्स्ट प्लेट में जितना मजा आया था, नेक्स्ट प्लेट में क्या उतना ही मजा आएगा? बात समझ में आ रही है ना? तो मैं अगर आपको बोलूं कि ऐसा समझो कि हमको उसको 1 to 10 का स्केल देना है, या आप मुझे बताओ कि कितना नंबर का आपको ऐसा लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिला। आपने बोला सर फर्स्ट प्लेट पानी पूरी खाया ना तो मेरे को 10 यूटिलिटी मिला। हम ऐसा एज्यूम करेंगे क्योंकि हम तो ऐसा बता नहीं सकते ना, स्केल नहीं कर सकते, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे सर फर्स्ट प्लेट खाया ना तो 10 यूटिलिटी मिला और सेकंड प्लेट खाया ना तो मेरे को 8 यूटिलिटी मिला। फिर अगर आपको थर्ड प्लेट दिया जाए कि तीसरा प्लेट खाओ, तो कोई बोलेगा सर मेरे को 6 की यूटिलिटी मिलेगी। और एक प्लेट खाओ तो 4 की यूटिलिटी मिल रही है। और एक प्लेट खाओ तो कोई बोल रहा है सर अभी 2 की यूटिलिटी मिल रही है। और एक प्लेट खाओ, सर अभी ये खाने को नहीं हो रहा। नहीं खाओ, जबरदस्ती खाओ। सर एकदम मतलब बहुत बहुत पेट फुल हो गया, अभी नहीं खा सकता। नहीं नहीं खाओ, खाना ही पड़ेगा। तो आपने खाया तो आपने बताया क्या मजा आया? नहीं नहीं सर अभी मेरे को मतलब जा ही नहीं रहा है। नहीं नहीं एक और प्लेट खाओ। और एक प्लेट खाया जबरदस्ती। आपने बहुत मना किया, मैंने जबरदस्ती बोला नहीं खाना है मतलब खाना है। और ये क्या हो गया? आपको वॉमिट हो गया। क्या हो गया? वॉमिट। है ना? मतलब यहां पर आपको डिससेटिस्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? डिससेटिस्फेक्शन। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर कितने प्लेट पानी पूरी खाए हमने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 प्लेट्स पानी पूरी खाने के बाद आपको क्या हो गया? डिससेटिस्फेक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको पूरा आपने 7 प्लेट खाया ना तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, तो आप ऐड करोगे यहां पर 10 + 8 कितना हो गया? 18। 18 + 6 कितना हो गया? 24, राइट? अच्छा 24 + 4 कितना हो जाएगा? 28। और 28 + 2 30। 30 + 0 30 और 30 - 2 28। तो 7 प्लेट पानी पूरी खाने के बाद मैं बोलूंगा टोटल कितना मिलता है, तो टोटल आपको 28 यूटिलिटीज मिली। ये हमने क्या किया? एज्यूम किया। एक अजम्पशन के बेसिस पे हमने ये यहां पर नंबर्स निकाले। सो utility derived from all the units of commodity consumed during a period of time, मतलब एक दिए हुए समय में जितने भी कमोडिटी हमने कंज्यूम किए हैं उसमें से जो भी यूटिलिटी हमें मिली है सबका अगर हम टोटल कर दें
तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट में हम बोलते हैं टीयू। तो सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, जब तक आपने एक ही प्लेट खाया था तब तक आपको कितना यूटिलिटी मिला था? आपको मिला था 10, है ना? जब आपने एक एक्स्ट्रा खाया तो आपको कितना मिला? आपको मिला 8। तो ये जो 8 है वो 8 क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। आपने एक और एक्स्ट्रा खाया तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? 6। तो ये 6 क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। आपने एक और एक्स्ट्रा खाया, 4th नंबर का प्लेट, तो आपको कितना यूटिलिटी मिला? 4। तो ये जो एक्स्ट्रा 4 मिला इससे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी derived from consuming extra unit of commodity during given period of time। मतलब उस पीरियड में जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा खाया, उस एक्स्ट्रा खाने की वजह से आपको कितना यूटिलिटी मिला एडिशनल पे, तो उसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है? तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो है ना, ये आपको दिखाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, और इस तरफ वाले जितने आ गए ये सब आपको क्या दिखाएंगे? टोटल यूटिलिटी। गेटिंग इट एवरीवन? सो लेट अस अंडरस्टैंड, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब सम अप, टोटल करना। किसका टोटल कर रहे हैं? ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। मतलब जितने भी कमोडिटी उसने क्या किया? कंज्यूम किया, उससे जो भी यूटिलिटी मिली सबका एग्रीगेट करना, टोटल करना, तो हमें क्या मिलेगा? टोटल यूटिलिटी। ठीक है? और it is an aggregate of utilities from all successive units of a commodity consumed। सक्सेसिव मतलब हर एक नेक्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करने पर जब हम सबका टोटल करते हैं तो हमको मिलता है टोटल यूटिलिटी। तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल से हमको क्लैरिटी मिली। ठीक है? तो यहां पर अगर मैं ले लूं कमोडिटी, तो अब हम नेक्स्ट कमोडिटी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया मैंगो। आप लोगों को मैंगो बहुत पसंद है, तो मैंने बोला कि चलो आज आपको मैंगो पार्टी देंगे। तो सबसे पहले आपने 1 मैंगो कंज्यूम किया। कितना मैंगो कंज्यूम किया? 1। अच्छा, फर्स्ट मैंगो आपने कंज्यूम किया, मैंने बोला कितना मजा आया, कितनी यूटिलिटी मिली? आपने बोला सर 10 आउट ऑफ 10, मजा आ गया, मतलब एकदम भारी, क्या हापुस मैंगो, एकदम जबरदस्त, आम का राजा। मैंने बोला ठीक है एक और खाओ, टेक 1 मोर। आपने सेकंड खाया, तो जो पहला मैंगो आपको खाने में मजा आया था उससे कहीं थोड़ा कम, सर ये भी अच्छा था। क्योंकि धीरे धीरे देखो क्या होता है, आपका जो इंटेंसिटी वो कम होते जाता है। नेक्स्ट, थर्ड मैंगो जब आपने खाया तो आपको 6 मिला। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पेट आपका भरते जा रहा है। फोर्थ मैंगो आपने कंज्यूम किया तो आपको मे बी 3 इतना यूटिलिटी मिला। आपने बोला सर बस बस, मैं इससे ज्यादा मैंगो नहीं खा सकता। मैंने बोला नहीं खाओ यार, बहुत मैंगो है अपने पास, खाओ खाओ। तो आपने फिफ्थ मैंगो कंज्यूम किया, जबरदस्ती कंज्यूम किया, बिल्कुल मन नहीं था, एकदम पेट भर चुका है, तो आपको उसमें कोई यूटिलिटी मिली नहीं। मतलब मन नहीं था लेकिन ठीक है सर आप बोल रहे हो, आपको ना नहीं बोल सकता, इसके लिए मैंने खा लिया, लेकिन बाकी मेरे को मजा नहीं आया। मैंने बोला एक काम करो, एक और खाओ, मेरी तरफ से खाओ। सिक्स्थ मैंगो जब दिया, आपने उसको कंज्यूम किया और आपको वॉमिट हो गया, सब बाहर आ गया। तो यहां पर आपकी यूटिलिटी डिससेटिस्फेक्शन में चेंज हो गई, मतलब डिस यूटिलिटी हो गई। क्या हो गई? डिस यूटिलिटी। तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझको इसका टोटल लेना है, तो अगर आपने सिर्फ एक ही कंज्यूम किया होता, आपने सिर्फ एक ही कंज्यूम किया होता तो आपको कितनी यूटिलिटी मिलती? 10।
और अगर आपने सिर्फ 2 ही मैंगो कंज्यूम किया होता तो कितना मिलता आपको? टोटल 19। अगर आपने सिर्फ 3 मैंगो कंज्यूम किया होता तो कितना मिलता? 25। अगर आपने सिर्फ 4 मैंगो कंज्यूम किया होता तो कितना यूटिलिटी मिलता? 28। पता है ना कैसे आ रहा है? मैं एक के बाद एक ऐड करते जा रहा हूं। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये टोटल लेते जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। अगर आपने सिर्फ 5 मैंगो कंज्यूम किया होता तो भी आपकी यूटिलिटी 28 ही होती। अगर आपने 6 मैंगो कंज्यूम किया है तो वहां क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि -3 आ गया डिससेटिस्फेक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि वो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर एक्स्ट्रा कितना यूटिलिटी मिल रहा है वो बता रहा है। और टोटल यूटिलिटी हम किसको बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी हम उसको बोलेंगे जहां पर टोटल यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें कितना यूटिलिटी मिला है। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये 2 कॉलम हमको यहां पर इसके कंसेप्ट के बारे में सिखाते हैं कि जब भी आप इंडिविजुअल लेवल पर देखते हो कि सेकंड खाने पे कितना मिला, 9 मिला, तो 9 कितना है? ये मार्जिनल यूटिलिटी है। थर्ड खाने पे, थर्ड पे कितना मिला? मुझे 6 मिला, तो ये 6 क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। लेकिन टोटल तीनों मैंगो खाने पे कितना मिला? तीनों मैंगो खाने पे मेरे को टोटल 25 यूटिलिटी मिली, तो इसको मैं बोलूंगा टोटल यूटिलिटी। What is marginal utility? Marginal utility refers to the additional utility. किसकी बात कर रहे हैं? Additional, extra utility मिली। कब मिली? Derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed। मतलब जैसे उसने extra unit consume किया, उस extra unit consume करने पे आपको कितनी utility मिली, that is known as marginal utility. In other words, इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। तो लास्ट यूनिट खाने पे आपको कितना एक्स्ट्रा मिला उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है? तो यहां पर कुछ इसके रिलेशनशिप का फॉर्मूला दिया है कि टोटल यूटिलिटी का मार्जिनल यूटिलिटी के साथ में क्या संबंध है। तो देखो, टोटल यूटिलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट यूनिट से कितना यूटिलिटी मिला, सेकंड से कितना मिला, थर्ड से कितना मिला, ऐसे करते करते जितना भी आपने कमोडिटी कंज्यूम किया है सब मार्जिनल यूटिलिटी ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। वेरी इजी है ना? तो हम जो एग्जांपल ले रहे थे कि यहाँ पर इस सब का मैं यहाँ नीचे टोटल कर दूं ना यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। और इसका टोटल भी कितना आएगा? 25 आएगा, जो यहाँ पर मुझे मिला हुआ है। गेटिंग इट? तो देखिए अभी यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे सामने आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या रिलेशन है? मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से वो रिलेटेड है, क्योंकि सारे मार्जिनल को मिला करके ही टोटल बनता है। दिस कैन बी इजिली फॉलोड फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जांपल। देखो, हाइपोथेटिकल क्यों बोला? इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म एंड अदर थिंग इज वी कैन नॉट कार्डिनली मेजर। हम उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। आपको, मैं आपको पूछूंगा कोई कमोडिटी दे करके इसको कंज्यूम करो और बताओ मुझको आपको कितना यूटिलिटी मिला, क्या आप नंबर में रियली बता सकते हो? नहीं। आप बोलोगे नहीं सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऑसम, वेरी ऑसम, मार्वलस, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे। लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या मेरे को 10 यूटिलिटी मिला, मेरे को 9 यूटिलिटी मिला? नहीं। लेकिन हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि उसको 1 to 10 के या उससे ज्यादा के स्केल में हम लोग रख करके देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यूनिट ऑफ एक्स, एक्स मतलब आप कोई भी कमोडिटी ले लो, जैसे पानी पूरी का प्लेट ले लिया आपने, या मैंगो ले लिया आपने, या बिस्किट्स ले लिया आपने। ठीक है? तो जैसे फर्स्ट बिस्किट्स आपने कंज्यूम किए तो आपको उस पर मिला 10 यूटिलिटी, 10 out of 10। ठीक है? तो इस पहले पोजीशन पे दोनों सेम होता है, क्योंकि आपने अभी तक एक ही कंज्यूम किया, तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी वही है, मार्जिनल यूटिलिटी भी वही है।
जैसे आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो उस पे आपको मिला 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, तो टोटल यूटिलिटी यहां पर 18 है। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो उस पर आपको मिला 6, तो 10 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया 24, तो 24 क्या है टोटल यूटिलिटी। इसी तरीके से हम एडिशनल यूनिट पे जाएंगे। जैसे आपने फोर्थ कंज्यूम किया, आपको उस पे मिला 4, तो टोटल अब हो गया 28। जैसे आपने फिफ्थ कंज्यूम किया, आपको उस पे यूटिलिटी मिला ओनली 2, टोटल लेंगे तो आता है 30। अब आपका पेट पूरा भर चुका है, खाने का मन नहीं है, फिर भी एक और यूनिट आपने कंज्यूम किया, उस पे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिला, जीरो मिला, मतलब खाया नहीं खाया एक जैसे, स्वाद ही नहीं आ रहा है अभी अभी तो मतलब एकदम फुल हो गया एकदम, तो आपका टोटल यूटिलिटी 30 है। और उसके बावजूद आपको जबरदस्ती खिलाया गया, तो वहां पर अब क्या हो रहा है डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, -2 में आ गया हम। तो यहां पर आपका टोटल यूटिलिटी है 28। तो इस टेबल से अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के हेल्प से हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे डायग्राम। सो टेबल देखो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है डायग्राम की मदद से। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक कर्व के रूप में यहां पर डिजाइन करते हैं। तो हमने यहां पर ले लिया एक एक्स एक्सिस और दूसरा ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम ये एक्स एक्सिस बना देंगे और इस तरीके से हम एक वाई एक्सिस यहां पर बना देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी टोटल है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर है 30। तो हमको 1 to 30 के बीच में ऐसे स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा स्केल। तो हम यहाँ पर एक स्केल ले लेते हैं जो 1 to 30 या उसके ऊपर तक जा सके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया 0। 0 के बाद हमने देखा कि कौन से स्केल पे हम 30 या 32 तक पहुंच सकते हैं। तो y एक्सिस पे हमने यहाँ पर क्या बता दिया, यूटिलिटी कि कितनी यूटिलिटी मिल रही है। और x एक्सिस जो है उसके ऊपर हमने क्या बना दिया, यूनिट, कितने यूनिट हमने कंज्यूम किए। तो हमने यूनिट कंज्यूम किए 7, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7 यूनिट हमने कंज्यूम किए। और इस तरीके से 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ये क्या बना दिया हमने, यूटिलिटी का अलग अलग लेवल्स बना दिया। अब जब हम पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं ना, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट हमारा कहां पर क्रॉस होता है, इस तरीके से ये एक लाइन ड्रॉ होगा और हम देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर हमको 10 यूटिलिटी मिली, तो ये 10 का नंबर यहां पर आ जाता है बिटवीन 8 एंड 12। तो ये एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये एक पॉइंट हमको मिल गया। इसी तरीके से सेकंड कमोडिटी जब हमने कंज्यूम किया तो उस पे हमको मिला 8, तो यहां पर एक पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। तो 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पर 2 और 2 के बाद 0 और 0 के बाद -2 आ जाता है। इस तरीके से जब हम उसका टोटल लेते हैं, टोटल इन द सेंस पहले हमको 10 मिला था, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, तो 18 वाला पॉइंट हमको यहां पर मिलता है सेकंड पे, बराबर है। ये आप टेबल देख करके बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, टोटल यूटिलिटी जब हम देख रहे हैं तो यहां पर थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे कितना मिला 24। तो इस तरीके से हम ये वाला लेवल ले लेंगे थर्ड यूनिट पे 24। नेक्स्ट, इसके बाद जब फोर्थ यूनिट हमने कंज्यूम किया तो इसका टोटल कहीं जाकर हमको यहां पर मिलेगा। और वैसे ही फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स। अब देखिए ये पैरेलल हो गया, पैरेलल का मतलब क्या है, यहाँ पर 0
और 0 के बाद ये नीचे जा रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव, ठीक है ना, मतलब डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो यहां पर जहां पर हमको 0 मिला उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिएटी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिएटी, मतलब फुल सेटिस्फेक्शन। तो ये जो दोनों कर्व हमने यहां पर ड्रॉ किए, पहला जो कर्व था ये टोटल यूटिलिटी वाला कर्व, दूसरा जो कर्व है ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला कर्व हमें मिला है। तो ये दोनों कर्व के बारे में अभी हम लोग रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। तो एक्स एक्सिस मेजर्स द यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखाएंगे? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। और वाई एक्सिस पे आप क्या दिखाएंगे? फिगर्स ऑफ टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको वाई एक्सिस पे दिखाना है। तो जो फिगर हमने देखा वो हमें दो चीजें बता रहा है, एक तो टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड, टोटल यूटिलिटी का कर्व अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो देखिए आप, आपको ग्राफ में भी दिखाई देगा कि ये जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। हाँ या ना? नेक्स्ट, marginal utility curve shows zero and negative level। तो मार्जिनल यूटिलिटी नीचे तो जा ही रहा है, साथ ही साथ जीरो का लेवल भी दिखाता है और नेगेटिव का लेवल भी दिखाता है, वेयर एज टोटल यूटिलिटी कर्व शोज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट यूटिलिटी लेवल। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर दोनों का फीचर इस तरीके से है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हमको जीरो मिलता है। क्या मिलता है? जीरो। किसके अंदर? मार्जिनल यूटिलिटी में। और उसके भी आगे हम जाते हैं तो ये जो डैश वाला पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन क्या शो करता है? नेगेटिव यूटिलिटी, या उसको हम बोलेंगे डिस यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? डिस यूटिलिटी। यहां पर ये तीन केसेस में बढ़ गया, यहां से यहां तक क्या था? पॉजिटिव। इस पॉइंट पे क्या आ गया? जीरो। और ये जो पोर्शन है इसमें क्या है? ये नेगेटिव। वेरएस आप देखिए ये पूरा पोर्शन जो है ये अपवर्ड मूविंग है, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो खैर पूरा कर्व ही पॉजिटिव है क्योंकि वो लाइन से नीचे नहीं आया। दूसरा, यहां पर ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस प्रोडक्ट में आ सकता नहीं है। ठीक है ना? तो इसको किसको बात की? इसको मैक्सिमम यूटिलिटी कहा गया है यहां पर। और क्या बोला गया? शो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट यूटिलिटी लेवल। मैक्सिमम एंड कांस्टेंट यूटिलिटी लेवल। तो ये दोनों का जो पॉइंट है यहां पर हमको क्या दिखाई देता है? कांस्टेंट, सेम सेम यूटिलिटी लेवल दिखाई देता है। सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर सेम, है कि नहीं? हमने देखा था यहां पर पहला यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या होता है? सेम होता है। एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ एक्स, एक्स्ट्रा आपने और खाया तो क्या होगा? टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये जो टोटल यूटिलिटी है ये बढ़ तो हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, बट डिमिनिशिंग रेट, मतलब यहां पर ये इस तरीके से नहीं बढ़ रहा, इस लेवल से नहीं बढ़ रहा है, ये गिरते हुए बढ़ रहा है। मतलब इसका लाइन थोड़ा टिल्ट है, ये गिरते हुए बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग लेवल पे ये इंक्रीज हो रहा है, गिरते गिरते बढ़ रहा है ना? ये स्ट्रेट ऊपर नहीं जा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डाउन होते होते जा रहा है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। बराबर है? तो आप भी ऐसे ही वर्डिंग यूज करेंगे, इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा है? वो तो सीधा नीचे जा रहा है, डायरेक्ट, है कि नहीं? तो ये टोटल डिमिनिशिंग है, इसमें इंक्रीजिंग पॉइंट कोई मिलता नहीं है।
थर्ड पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एक स्टेज ऐसा आ जाता है, टोटल यूटिलिटी रीचेस टू दी इट्स मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी अपने एकदम हाइट पे आ जाता है, मैक्सिमम पे आ जाता है, एंड रिमेन कांस्टेंट, और बाद में कांस्टेंट हो जाता है। तो हमने वो पॉइंट देखा कि ये पॉइंट जब आया तो इस पॉइंट के ऊपर वो अपने हाइट पे था, मैक्सिमम पे था, यस और नो? और ये पॉइंट पे आने के बाद वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब नेक्स्ट पॉइंट भी हमको सेम मिला, यस सर। whereas मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, जबकि उस लेवल पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन गया, जीरो बन गया। तो यहां टोटल यूटिलिटी पे हमको क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ सेटिलिटी, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या मिलता है हमको, 0 पॉइंट। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेटिलिटी, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। तो जब इस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं जहां पर टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पे है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे है, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिलिटी, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नंबर 4, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट, एक भी एक्स्ट्रा आपने खाया तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी, आपका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा। while marginal utility becomes नेगेटिव, है ना? तो यहां पर आप देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या दिखाता है, नेगेटिव दिखाता है। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटिलिटी अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन। एक बार आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे आ गए ना, तो जो सही दिमाग का बंदा होगा, रैशनल पर्सन होगा, वो खाना बंद कर देगा या कंज्यूम करना बंद कर देगा, सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रीच, क्योंकि आप मैक्सिमम सेटिस्फाई हो गए, and there is no addition to the total utility by any further increase in the stock of the commodity। तो अगर आप उस कमोडिटी का स्टॉक और लोगे, आपको कोई भी एडिशनल यूनिट मिलने वाला नहीं है, यूटिलिटी मिलने वाली नहीं है। तो एक रैशनल कंज्यूमर होगा तो उसको इस लेवल पे क्या कर देना चाहिए, अपना कंजम्पशन रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। नंबर 6, consumption beyond the point of satiety transforms satisfaction into dissatisfaction। और इसके बाद भी अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो आपका सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड, कंज्यूमर्स स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन। तो जो आपने कंज्यूम किया उसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम किसी फूड के बारे में अगर इसकी बात करते हैं तो वो आपको वॉमिट हो जाएगा, या आप कोई दूसरा चीज कंजम्पशन ज्यादा कर लेते हो तो उसका आपको साइड इफेक्ट दिखने लगता है, जिसे हम कहते हैं डिसयूटिलिटी। क्या कहते हैं, डिसयूटिलिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहां पर देखा कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फर्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी, सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। बाद में हमने टेबुलर फॉर्म और ग्राफ के फॉर्म में दोनों के बीच का रिलेशन देखा कि किस तरीके से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के पूरक है। हम मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल करते हैं तब जाकर के हमको टोटल यूटिलिटी मिलता है, ठीक है ना। और ग्राफ के माध्यम से हमको तीन चीजें समझ में आई कि कब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, कब हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंचते हैं, और कब हमारी यूटिलिटी डाउन होने लगती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।